प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे YouTube चैनल हरीश अकानी 541 में। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 2D और 3D से। तो 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, तो क्या होता है 2D और 3D, तो बहुत सारे एग्जांपल और TLM के माध्यम से हम सीखेंगे आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक 2D एंड 3D। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो 2D का मतलब होता है द्विविमी, अर्थात इसे हिंदी में कहते हैं द्विविमी, जिसमें दो विमाएं होती हैं, दो आयाम होती हैं, तो उससे जो है 2D कहते हैं। नाम में ही लिखा है उसमें 2D फॉर डायमेंशन। तो 2D स्टैंड्स फॉर 2 डायमेंशन, अर्थात जिसमें दो आयाम होते हैं, एक लंबाई और एक चौड़ाई। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, हमारे पास एक रेक्टेंगल है, तो इसमें 2 डायमेंशन होंगी, एक लेंथ एक विड्थ, तो एक लंबाई और एक चौड़ाई। तो जिसमें एक लंबाई और एक चौड़ाई होती है उसी को कहते हैं द्विविमी, अर्थात 2D आकृतियां। तो जैसे अगर मेरे पास ये चित्र है, तो ये इसकी लंबाई है, तो ये इसकी चौड़ाई है। तो जिसमें दो चीजें होती हैं, एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। तो जिसमें दो चीजें होती हैं उसे कहते हैं 2D से। तो ये लंबाई तो ये चौड़ाई, और ये बहुत पतले पतले होते हैं, तो ये जो पतले से होते हैं उन्हें कहते हैं 2D। तो जिसमें लेंथ और विड्थ या विड्थ भी कहते हैं, तो जिसमें लंबाई और चौड़ाई, जैसे ये लेंथ को बता रहा है, ये विड्थ को बता रहा है, तो इसे कहेंगे 2D। क्या कहते हैं इसको? 2D। जबकि जो 3D है, 3D का मतलब होता है 3D स्टैंड्स फॉर 3 डायमेंशन। नाम में ही है उसका त्रिविमी। त्रि मीन्स 3, विमी मतलब होता है विमाएं। तो जिसमें 3 विमाएं होती हैं, 3 आयाम होते हैं, उसे कहते हैं त्रिविमी, यानी 3D फिगर। 3D फिगर जो होंगे हल्के जो है बाहर को आएंगे, तो उसमें 3 चीजें होंगी, एक लेंथ एक विड्थ और एक हाइट। तो जिसमें 3 चीजें होती हैं 3D और 2 चीजें होंगी तो 2D। 2D 3D। 2D में कितनी चीजें? 2 चीजें, लेंथ विड्थ, लंबाई और चौड़ाई। 3D में कितनी चीजें? 3 चीजें, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो जिसमें 3 चीजें होंगी, तो वो जैसे एग्जांपल से समझते हैं, ये आपके पास ये 3D एग्जांपल लिख रहे हो, हल्का मोटा भी दिखेगा आपको। तो इसमें 3 चीजें, एक लंबाई, इधर को जाएंगे तो चौड़ाई, और ऊपर को क्या भी हो जाएगा? ऊंचाई या मोटाई भी कह सकते हैं। तो इसको चित्र से समझते हैं 3D का। तो जैसे मैंने यहां पर लिखा, एक चित्र बनाया, ये आपको 3D को बनाना पॉसिबल नहीं है 2D में। तो इसमें 3 चीजें, तो ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई और ये हो गया ऊंचाई। तो जिसमें 3 चीजें होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, उसे कहते हैं 3D। अब कुछ एग्जांपल से समझते हैं 2D एग्जांपल क्या होते हैं और 3D एग्जांपल क्या होते हैं। जैसे सर्कल, तो आपने देखा ये आपके पास सर्कल है, तो ये जो सर्कल है ये 2D आकृति है, इसे सर्कल कहते हैं। सर्कल ऐसे ये भी मैंने क्या बनाया है? सर्कल। ये जो पतला सा होता है, जिसमें केवल 2 विमाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई, और बहुत पतले पतले होते हैं। जैसे आपने पापड़ देखा होगा, रोटी देखी होगी, इसी प्रकार आपने मम्मी की जो है बिंदी देखी, रोटी देखी, चूड़ियां देखी, तो वो क्या कहलाती हैं? सर्कल कहलाती हैं। तो सर्कल किसमें आ जाता है? 2D। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 2D शेप होती है। अगला है 2D शेप, आप ध्यान से देखेंगे ट्राइंगल। तो ट्राइंगल ये रहा आपके पास, ट्राइंगल सैंडविच जैसा, तो ये इस ब्रेड पकोड़ा जैसा। तो ये भी ट्राइंगल भी क्या है? इसमें 2 चीजें, एक लंबाई और एक चौड़ाई। तो ये भी कैसा शेप होगा? 2D शेप होगा। इसी प्रकार अगला है स्क्वायर। तो ये रहा स्क्वायर, ब्रेड जैसा या बिस्किट जैसा, टाइल जैसा। तो ये क्या है? स्क्वायर। तो स्क्वायर भी कैसा शेप होता है? 2D, क्योंकि इसमें 2 चीजें होती है, एक लंबाई एक चौड़ाई। तो ये स्क्वायर हो गया। अगला है रेक्टेंगल। ये रहा आपके पास रेक्टेंगल। तो इसमें ये भी 2D है। ये देखो, आपको अभी तक मैं जो 2D उठा रहा हूं, बहुत पतले पतले उठा रहा हूं। तो ये जो कागज में कट जाते हैं वो जो है क्या होंगे? 2D। ये देखो, ये लंबाई ये चौड़ाई, यानी लेंथ विड्थ। तो इस रेक्टेंगल भी कैसा होगा? 2D शेप का होगा। अगला है पेंटागन। पेंटागन मींस चाहे पेंटागन हो, हेक्सागन हो, क्वाड्रिलेटर हो, कोई भी हो, रोम्बस हो, तो सब ये। जैसे पेंटागन मींस 5 भुजाएं वाला, 1 2 3 4 5। तो ये पतला पतला है, तो ये भी क्या होगा? 2D शेप का होगा। अब हम बात करते हैं 3D शेप में। 3D शेप क्या होंगे? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, यानी हल्के मोटे मोटे होंगे। अभी तक आपने देखा पतले पतले थे, कागज के छिलके जैसे, इसको गत्ते में बनाया गया था। अब 3D जो शेप होगा वो बाहर को भी आया होगा। देखो, ये इनका मोटा भी है, तो ये 3D शेप, इसको पहन भी सकते हैं। तो ये जो कोन है, इसको क्या शेप कहते हैं? बर्थडे टोपी हो गया, आइसक्रीम हो गया। तो ये जो है 3D शेप है। इसी प्रकार आपके पास है सिलेंडर। तो ये आपके पास सिलेंडर शेप का है। तो ये सिलेंडर शेप जो ये बना है पार्टी बम्पर, या ये सिलेंडर शेप है, तो ये 3D है। आपने देखा कि ये इतना बाहर को मोटा भी आया है, लंबाई भी है, इसकी चौड़ाई भी है। इसी प्रकार आपके पास है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड यानी घनाभ। घनाभ भी किसका एग्जांपल है? घनाभ। ये रहा आपके पास घनाभ। तो ये भी इसमें देखो, ये ध्यान से देखेंगे तो ये है लंबाई, इधर को देखेंगे तो चौड़ाई, और नीचे को मोटाई। या तो इसमें 3 चीजें हैं, एक इधर एक इधर एक इधर। तो क्यूबॉइड भी किस शेप का होगा? 3D। इसी प्रकार यहां पर देखेंगे आप, यहां पर लिखा है स्फीयर। स्फीयर मींस होता है गोला, और गोला ये देखिए बॉल है, ये फुटबॉल है चाहे बॉल है, तो ये कैसा शेप होता है? 3D। तो ये मोटा मोटा आपको देख रहे होंगे, तो ये 3D शेप आएगा।
इसी प्रकार क्यूब, तो ये क्यूब भी यानी घन, घन भी कैसा शेप का होता है, ये होता है क्यूब, वो भी 3D शेप का। तो आपने आसानी से बता दिया कि 2D कौन होता है जिसमें 2 डायमेंशन होती है, लंबाई और चौड़ाई, और 3D कौन होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होता है। अगर हम सिंपल भाषा में देखें, जो पतले पतले होंगे वो 2D, जो मोटे मोटे होंगे तो 3D। जैसे एक एग्जांपल से समझ जाता हूं, ये आपके पास ये है सर्कल, क्या है आपके पास सर्कल, और ये है बॉल। तो आप आसानी से बता देंगे सर्कल और बॉल में कौन 2D है। ये देखिए, ये फ्लैट जैसा है, पतला है, तो ये पतला है तो ये 2D, और ये बाहर को थोड़ा मोटा भी है तो ये क्या हो गया, ये हो गया 3D। ये 2D, ये 3D, ये 2D, ये 3D, ये आपने आसानी से समझ दिया। इसी प्रकार आप देखेंगे, ये है रेक्टेंगल, ये 2D हो जाएगा। इसी का अगर और मोटा कर दिया हमने तो ये क्यूबॉइड बन जाता है। तो रेक्टेंगल 2D, क्यूबॉइड 3D, रेक्टेंगल 2D, क्यूबॉइड 3D। इसी प्रकार आप देखेंगे यहां पर ये है स्क्वायर, स्क्वायर ये जो है हल्का पतला है तो ये हो जाएगा 2D, और इसी का अगर अच्छा रूप देखेंगे तो ये हो जाएगा 3D। तो ये स्क्वायर 2D और क्यूब 3D, स्क्वायर 2D, क्यूब 3D, तो ये क्यूब क्या होगा, 3D हो जाएगा। तो आपको आसानी से पता चल गया कि कौन सा क्या है। ये जैसे ट्राइंगल है तो ये ट्राइंगल है तो ये हो जाएगा 2D से। 2D 3D को एक और मजेदार तरीके से सीखते हैं। अगर ये जो 2D वाले होंगे उसको अगर हम इस यहां पर इस बोर्ड में रखेंगे, तो जैसे ही आपने इस बोर्ड को रखा, आप ध्यान से देखेंगे, देखो ये बिल्कुल इसमें जो है बिल्कुल टच नहीं हो रहा है, ये गिर भी नहीं रहा है ये कागज। तो ये जो ये सर्कल होगा, इसका नाम सर्कल है, तो ये हो जाएगा 2D, क्योंकि ये जो है बिल्कुल नहीं गिर रहा है। इसी प्रकार आप देखेंगे ये क्यूबॉइड शेप का है, जो चौक का डब्बा है, तो ये क्यूबॉइड शेप का, देखना इसमें अगर मैं हाथ लगाऊंगा तो ये गिर जाएगा, ये तो ये इसमें क्या हो गया, गिर गया। तो जो मोटा होगा, हल्का धरती से थोड़ा ऊपर भी होगा तो वो गिर जाएगा, वो कहलाएगा 3D। एग्जांपल से और समझते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बॉल रखा, तो बॉल क्या होगा, ये स्फीयर शेप का है, तो स्फीयर किसमें आता है, 3D में। आप एक टेस्ट कर सकते हैं, अगर आप ऐसे हाथ लगाएंगे तो देखना, ऐसे जैसे मैं इसको हाथ ऐसे नहीं लगा रहा, इसके नीचे लगा रहा हूं तो बॉल ये भी गिर गया। इसी प्रकार मैंने जो है एक रेक्टेंगल था, तो रेक्टेंगल जो है 2D होता है, तो 2D शेप बिल्कुल नहीं गिरेंगे। देखो ये बिल्कुल जो है जमीन के साथ टच होंगे, पतली सी है, तो ये बिल्कुल नहीं गिर रहा है इतना पतला होने के बाद भी। इसी प्रकार जो है मैंने पेंटागन लिया, पेंटागन भी 2D शेप होता है, इसको मैं यहां पर रख दूंगा, तो ये भी जो है बिल्कुल नहीं गिर रहा है, देखो इसमें टच नहीं हो रहा है ये। इसी प्रकार मैंने यहां पर लिया क्यूब, तो क्यूब को यहां पर रखूंगा तो ऐसे नीचे जाऊंगा तो ये क्यूब भी नीचे गिर गया। तो जो 3D शेप होंगे वो नीचे गिर रहे हैं, और जो देखो इसी प्रकार मैंने सिलेंडर लिया, तो ये सिलेंडर शेप का है, तो ये सिलेंडर शेप भी जो है ये जो है गिर जा रहा है। ये पार्टी बॉम्बर भी सिलेंडर शेप का है, तो इसमें अगर मैं टच करूंगा तो ये भी जो है पार्टी बॉम्बर भी गिर गया। इसी प्रकार ये कोन शेप है, तो ये भी 3D है, तो ये 3D भी गिर गया। आपने जो है ध्यान से देखा, ये स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर अगर इसमें रखूंगा तो ये नहीं गिर रहा है, ध्यान से देखिए, तो ये नहीं गिर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, 2D कहलाएगा। इसी प्रकार आप जो है पेंटागन लेंगे, तो पेंटागन अगर इसमें आप रखेंगे तो पेंटागन भी नहीं गिरेगा। तो आपको समझ में आ गया, जो गिर रहे थे वो 3D और जो नहीं गिर रहे थे वो 2D। 2D और 3D शेप्स ब्लैक बोर्ड में बनाए हैं, आपने इनको पहचानना है कि कौन 2D है, कौन 3D शेप्स है। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि 2D कौन होते हैं, 3D कौन होते हैं। तो जैसे यहां पर लिखा है स्फीयर, स्फीयर मींस होता है गोला, और गोला जो आकृति होती है आपको पता है फुटबॉल जैसा, तो वो होती है 3D। तो मटर का दाना हो, बॉल हो, फुटबॉल हो, पोटैटो हो, ये सब 3D शेप का होता है, 3 डायमेंशन इसमें होती है। इसके बाद है ट्राइंगल, ट्राइंगल लिखा है अर्थात जिसे हम कहते हैं त्रिभुज, और त्रिभुज होती है 2D शेप। तो 2D शेप, तो यहां पर लिख देंगे 2D, 2 डायमेंशन अर्थात इसमें केवल लेंथ और विड्थ होगी। इसी प्रकार अगला है स्क्वायर, स्क्वायर को हिंदी में कहते हैं वर्ग, और इसमें एक लंबाई और एक चौड़ाई होती है। तो स्क्वायर जो आकृति होती है टाइल जैसी, वो होती है 2D आकृति, 2 डायमेंशन। हिंदी में इसको कहते हैं द्विविमीय आकृति, जिसमें 2 विमाएं होती हैं। इसी प्रकार है रेक्टेंगल, एक लेंथ एक विड्थ, लंबाई और चौड़ाई, तो इसको हिंदी में कहते हैं आयत, और आयत होता है 2D आकृति, 2D शेप अर्थात जिसमें 2 डायमेंशन होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। अगला है सिलेंडर, जो सिलेंडर होता है वो 3D शेप होता है, ठीक पार्टी बॉम्बर जैसा आपको दिखाया था 3D सिलेंडर, तो सिलेंडर होता है 3D। तो आपको समझ में आ गया, तो वेलन हिंदी में कहते हैं, और ये हो गया 3D। आसा जैसा जो शेप होता है क्यूब, जिसे हिंदी में घन कहते हैं, तो ये होता है 3D शेप का, 3 डायमेंशन। अगला है कोन, CON, तो कोन जो शेप होता है वो होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं शंकु, और ये भी शेप होता है 3D शेप। तो आप जो है आप भी समझ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप खुद बता सकते हैं। अगला है क्यूबॉइड, CUBOID, क्यूबॉइड, जिसे हिंदी में कहते हैं घनाभ। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्यूब किस शेप का होता है, इसका आंसर बताना है, 2D की 3D। भुजा वाली आकृति, तो पेंटागन जो होती है वो होती है 2D आकृति। इसी प्रकार सर्कल है, तो सर्कल होती है ये भी 2D आकृति। तो आपने आसानी से बता दिया कि कौन सा शेप 2D है, कौन सा शेप 3D है।
मैच द 2D शेप्स इन द करेक्ट 3D शेप। तो यहां पर मैंने 2D शेप्स लिखे हैं और वहीं पर उनके 3D शेप्स लिखे हैं, तो इनको आपने मैच करना है। ये द्विविमीय आकृति को त्रिविमीय आकृति के साथ मैच करना है। कौन उसका 3D आकृति बन रहा है 2D वाले आकृति का। तो जैसे यहां पर आप ट्राइंगल देख रहे हो, तो ट्राइंगल जैसा शेप का 3D शेप कौन बन रहा है, तो आपको दिखेगा यहां पर ट्राइंगल जैसा शेप बन रहा है, तो ये इसकी 2D आकृति का जो 3D शेप होगा ये हो जाएगा, तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा ट्राइंगल। इसी प्रकार यहां पर आपको सर्कल दिख रहा है, सर्कल 2D आकृति होती है, तो इस सर्कल का जो आप देखेंगे कि सर्कल जैसा किसमें दिखाई दे रहा है, तो ये सिलेंडर में आपको जो है सर्कल दिखाई दे रहा है, तो इसको जो है आप मिला देंगे, ये आपने इसको 2D शेप को 3D शेप के साथ मिला दिया, तो यहां है 2D वहां है 3D। इसी प्रकार आपके पास ये पेंटागन है, पंचभुज, तो इस पेंटागन को आपने देखा है कि पेंटागन वाला चित्र आपको कहां दिखाई दे रहा है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला शेप पेंटागन दिखा है, तो यहां से आपको मिला देंगे ये गाड़ी, ये इसको आपने मैच कर दिया। अब कहां पर दिख रहा है आपको पेंटागन, ये देखिए ये आकृति आपको दिख रही है पेंटागन जैसी, तो जैसी आकृति यहां है वैसी आकृति जो है आपने यहां बतानी है। इसी प्रकार आपको ये दिख रहा है 4 भुजाओं वाला, तो ये जो है, तो इस ऐसी आकृति आपको कहां पर दिख रही है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यह आकृति जो है यहां पर दिख रही है, तो आप इसको जो है मिला देंगे, तो ये समलंब है, इस समलंब की आकृति यहां पर आपको मिल जा रही है। तो आपको कहां पर दिखा, तो ये चित्र यहां पर दिख रहा है, तो इससे आपको इसको मैच कर देंगे। अब ये है स्क्वायर, ये 2D है, तो आप देखेंगे कि स्क्वायर कहां पर है, तो ये रहा आपका जो है, इसी स्क्वायर से बनता है क्यूब, तो यहां से आप उसको मैच कर देंगे, तो गाड़ी, और आपने इसको बच्चों मैच कर दिया। अब आपके पास है ये हेक्सागन, हेक्सागन में से होता है षटभुज, 6 भुजाओं वाला, तो 6 भुजाओं वाली जो आकृति है वो आकृति यहां है, तो आपने इसको जो है मैच कर देना है गाड़ी, ये देखिए यहां से रास्ता बनाया और यहां पर मैच कर दिया। अब आपको ये वाला फिगर यहां पर दिख जाएगा, ये ध्यान से देखेंगे तो ये रहा आपका फिगर, तो यहां हेक्सागन है, ऊपर भी हेक्सागन शेप का दिख रहा है। तो इस प्रकार आपने 2D शेप को 3D शेप में, उसका जो 3D शेप था उसके साथ आपने मैच कर दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्न आकृतियों में से त्रिविमीय आकृति पर सही चिन्ह लगाना है। जो 3D शेप है उनको आपने सही का निशान लगाना है, उसमें टिक करना है। तो पहला क्वेश्चन है, तो ये जो स्क्वायर होता है वो 2D शेप होता है, ट्राइंगल ये भी 2D शेप होता है, सर्कल ये भी 2D शेप होता है, तो ये क्यूब है तो क्यूब 3D शेप होता है, तो इसमें 3D शेप में हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो यहां पर लिखा था त्रिविमीय, त्रिविमीय मतलब होता है 3D आकृति को आपने क्या कर देना है, टिक कर देना है। अगला, तो ये है कोन, तो कोन होता है 3D, सर्कल वो भी 2D, रेक्टेंगल वो भी 2D, स्क्वायर वो भी 2D, तो हमें 3D वाले पर क्या कर देना है, सही का निशान लगा देना है। तो कोन इसमें है 3D आकृति। इसी प्रकार जो है अगला है, ये है पेंटागन, तो ये भी 2D आकृति होती है, हेक्सागन ये भी 2D आकृति होता है, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड भी जो है ये 3D आकृति होती है, जबकि सर्कल 2D आकृति। तो इसमें कौन अलग होगा, तो इसमें अलग हो जाएगा ऑप्शन सी।